वी आर लर्निंग डेली यूजेस सेंटेंसेस, है ना। हम रोज़मर्रा की लाइफ में काम आने वाले वाक्य को देख रहे हैं और अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है ना। अभी हर एक सेंटेंस को अपन 2-3 बार रिपीट करेंगे, जो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लिया जाए ऐसा बोला किसी ने कि यह मेरी शान के खिलाफ है ना। वो कह रहा है यार तू उसको कर ले यार, है ना, उस काम को कर लेगा। नहीं ना यार, मेरे शान के खिलाफ है यार, ये काम तो मेरे शान के खिलाफ है ना, तो मेरी शान के खिलाफ है। यदि ऐसा बोलना है ना तो हमें क्या बोलना है, इट्स बिलो माई डिग्निटी, इट्स बिलो माई डिग्निटी, मतलब यह मेरे शान के खिलाफ है, ठीक। टेक आउट दिस थिंग फ्रॉम योर माइंड, ठीक है ना। टेक आउट मतलब बाहर निकाल दो, क्या, दिस थिंग, इस चीज़ को, फ्रॉम योर माइंड, अपने दिमाग से बाहर निकाल दो, इस बात को, इस चीज़ को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। कहते हैं ना, अरे यार छोड़ो यार, दिमाग से छोड़ दो, दिमाग से हटा दो उस बात को, है ना। तो अपने दिमाग से या बात को निकाल दो, ठीक है ना। जो हो गया, जिसने जो बोल दिया, ठीक है ना। उसके ऊपर ऐसा बात लोड मत लो दिमाग पे, ये बात दिमाग से निकाल दो कि कुछ हुआ था, ठीक है ना। तो यदि ऐसा बोला ना तो इस तरह से बोला जाता है, ठीक है ना। तो कहते हैं यार कम से कम तुम तो मुझे समझो यार, कम से कम तुम तो मुझे समझो, यदि ऐसा बोलना है ना। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड मी, कम से कम तुम तो मुझे समझो। एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड मी, कम से कम तुम तो मुझे समझो। कहते हैं ना, ये बात भी आम बात में डेली यूजेज में काम आती है। तो एट लीस्ट यू अंडरस्टैंड मी, कम से कम तुम तो मुझे समझो, ठीक। स्टॉप शोइंग क्रोकोडाइल टीयर्स, स्टॉप शोइंग क्रोकोडाइल टीयर्स, मतलब क्रोकोडाइल टीयर्स क्या होता है, मगरमच्छ के आंसू होते हैं, जो पत्नियाँ बताती है। मगरमच्छ के आंसू होते हैं झूठे आंसू होते हैं, क्या होते हैं, झूठे आंसू होते हैं, उसमें रियलिटी नहीं होती है, ठीक है ना। तो क्या कहा उसने कि डोंट स्टॉप, मतलब स्टॉप शोइंग, मत दिखाओ, क्रोकोडाइल टीयर्स, झूठे आंसू मत दिखाओ, झूठे आंसू मत दिखाओ, ठीक है ना। झूठे आंसू दिखाते हैं ना, तो झूठे आंसू दिखाना बंद करो, झूठा आंसू नहीं चाहिए। हाँ, असली वाला आंसू जानते हैं हम, आँखों से किस तरह से, हमारे हार्ट से निकलते हैं, है ना। किसी ऐसे गम होता है, कोई सैडनेस बात होती है, कुछ ऐसा होता है ना, तब जाके होता है रियलिटी। पर या तो क्या होता है, झूठे आंसू होते हैं जो पल भर में आ जाते हैं, है ना, पल भर में आ सकते हैं, वो बनावटी आंसू होते हैं वो, ठीक है ना। उसमें ऐसा ज़्यादा बिलीव भी नहीं करना है आपको। तो स्टॉप शोइंग क्रोकोडाइल टीयर्स हो गया। दिस इज़ ओनली शॉर्ट कमिंग इन हिम, ये बात कहते हैं यार बस एक ही कमी है उसके अंदर, है ना। केवल एक ही कमी है उसके अंदर। क्या कमी है, दिस इज़ ओनली, यही कमी है। यदि उसने उसे वीकनेस दिखाया, है ना, कि यार वो बार बार कुछ भी बोलता रहता है, या फिर तो अपन कहते हैं ना कि यार इसमें यही कमी है यार, तुम्हें यही कमी है। तो दिस इज़ ओनली शॉर्ट कमिंग इन यू, मतलब तुम्हें यही कमी है। और यदि ऐसा बोला दिस इज़ ओनली शॉर्ट कमिंग इन हिम, उसमें यही कमी है, उसमें यही कमी है ना। हर चीज़ का ऐसा बोला जाता है। आई कांट से फॉर श्योर, आई कांट से फॉर श्योर, है ना, मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता हूँ, है ना। वो कहेगा ना कि यार तुम ऐसा कर सकोगे क्या, कि यार मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता हूँ, है ना, कर सकता हूँ, मैं करूँगा, आई कैन डू इट, पर मतलब आई कांट से, मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ, फॉर श्योर, यकीन के साथ नहीं कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो आई कांट से फॉर श्योर, मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता हूँ, ठीक है ना। आई फील लाइक सीइंग यू, आई फील लाइक सीइंग यू, मतलब मुझे तुम्हें देखने का मन हो रहा है, मतलब मुझे तुम्हें देखने का मन हो रहा है, या मुझे तुम्हें देखने की इच्छा हो रही है, तुमसे मिलने की इच्छा हो रही है, तुम्हें देखने का मन कर रहा है, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। तो ऐसा बोल सकते हैं, आई फील लाइक सीइंग यू। बोलते आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ऐसा महसूस होता है कि मैं किंग ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का राजा हूँ, ऐसे बोलते हैं बहुत सारे। आई फील लाइक द किंग इन द वर्ल्ड, मतलब संसार का राजा होना। तो कह रहा है आई फील लाइक सीइंग यू, मतलब मुझे तुम्हें देखने का मन हो रहा है, ठीक है ना। तुम्हें देखने का मेरा मन हो रहा है ना यार, बहुत दिन हो गए देखे हुए, ऐसा बोल सकते हैं। आगे देखिए,
प्लीज़ अंडरस्टैंड माई कंपल्सन, कृपया मेरी मजबूरी को समझो। प्लीज़ अंडरस्टैंड माई कंपल्सन, मेरी मजबूरी को समझो, कृपया मेरी मजबूरी को समझो। है कहते हैं ना यार, मेरी मजबूरी तो देखो यार, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश करो यार मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या घटना हो रही है। तो कहते हैं ना प्लीज़ अंडरस्टैंड माई कंपल्सन, मेरी मजबूरी को समझो, प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है ना, डेली यूजेज वाले सेंटेंसेस है दोस्तों, जो हमें हर जगह काम आते हैं। ये ना ऐसे कोई काम बोला यार मेरी मतलब क्या है, इट्स बिलो माई डिग्निटी, मेरी मर्यादा के, मेरी शान के खिलाफ है यार ये तो, है ना। और किससे कहते हैं यार निकाल दो यार, वो बातें जो हो गई ना वो अपने दिमाग से निकाल दो, बार बार उसको क्या आप रिपीट कर रहे हो, ऐसे बोलते हैं। कहते हैं यार तुम्हें देखने का मन हो रहा है, कॉल किया आपने, कहा यार भाई कहाँ हो यार, मेरा मन हो रहा है, आई फील लाइक सीइंग यू, तुम्हें देखने का मन हो रहा है ना। मेरी मजबूरी को, प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझो, ये सारे डेली यूजेज में काम आते हैं दोस्तों। देख लीजिए आप, अगर आपके डेली लाइफ में यदि इनको डाल कर देखिए आप, जहाँ जिसका आवश्यकता होती है उसका यूज़ करके देखिए आप, कितना मज़ा आता है। बैड डेज विल बी ओवर सून, मतलब बुरे दिन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, बहुत जल्दी तुम्हारी लाइफ में अच्छे दिन आने वाले हैं, है ना। तो बुरे दिन जल्दी ख़त्म होंगे, ऐसे यदि ऐसा बोलना है कि बुरे दिन जल्द ख़त्म होंगे, तो बैड डेज विल बी ओवर सून, बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे, और हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, और बैड डेज बुरे दिन बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे यार तुम्हारे यहाँ पे, तो गुड डेज आएंगे, डोंट वरी। I mean to say that you should not make such mistake. I mean to say that you should not make such mistake. मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हें ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हें ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, ऐसी गलती नहीं करनी। अगर मिस्टेक बोला तो गलती, और मिस्टेक से जी बोला तो गलतियाँ, ऐसी गलतियाँ नहीं करना चाहिए। और अगर मिस्टेक बोला तो ऐसी गलती, या मिस्टेक के ई और ऐसे नहीं लिखा पर बोल दिया ना, आई मीन टू से दैट यू शुड नॉट मेक सच मिस्टेक। ठीक, आगे देखिए आप, what are you about to show, है ना। तुम क्या दिखाना चाहते हो, या what are you about, तुम क्या दिखाने के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा यदि हमने बोला ना मतलब क्या दिखाने वाले थे, कहने का मतलब ऐसे बोल सकते हो कि what are you doing to say, तुम क्या तुम क्या दिखाने वाले थे। what वर है ना पास्ट का है, तो तुम क्या दिखाने वाले थे। what were you about to show, तुम क्या दिखाने वाले थे। ठीक, Today you showed you truly stand, आज तुमने तुम्हारी औकात दिखा दी, ऐसा बोलते ना, आज तुमने तुम्हारी औकात दिखा दी। तो टुडे यू शोड यू ट्रूली स्टैंड, आज तुमने तुम्हारी औकात दिखा देते ना। औकात, हर व्यक्ति समय समय पर अपनी औकात दिखाते रहते हैं, है ना। हमको एहसास होता रहता है कि यार इस बंदे ने औकात दिखा दिया, तो उसने बोल भी दिया कि टुडे यू शोड योर ट्रूली स्टैंड, आज तुमने तुम्हारी औकात दिखा दी। ठीक, आगे देखिए, व्हाट वर यू डूइंग टू से, उसमें क्या था, व्हाट वर यू डूइंग टू शो, तुम क्या दिखाने वाले थे। व्हाट वर यू डूइंग अबाउट टू से, तुम क्या कहने वाले थे। किसी से भी बोल सकते, तुम क्या कहने वाले थे, है ना, क्या दिखाने वाले थे, तुम क्या कहने वाले थे, क्या दिखाने वाले थे। ठीक है ना, इस तरह से बोलना। तो व्हाट वर यू डू अबाउट टू से, तुम क्या कहने वाले थे। ठीक, नो टेल मी और आई वोंट लेट यू इन, नहीं पहले मुझे बताओ, टेल मी नहीं मुझे बताओ, या आई वोंट लेट यू इन, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा, या अंदर नहीं जाने दूंगी। या लड़का है लड़की हो ना, किसी के लिए भी बोल सकते हो। नो टेल मी, नहीं बताओ, या
आई वॉन्ट लेट यू इन, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। मुझे बताओ पहले तो, फर्स्ट टेल मी, है ना, उसके बाद में ही अंदर जाना होगा आपका, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। ठीक, रोकते हैं ना उसको कि नो टेल मी और आई वॉन्ट लेट यू इन, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। अब आगे देखिए, डोंट वरी आई डिडंट शो दिस वीडियो टू एनीवन, चिंता मत करो। डोंट वरी, आई डिडंट, चिंता मत करो, आई डिडंट, मैं नहीं आई डिडंट शो, मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखाया दिस वीडियो टू एनीवन, किसी को। चिंता मत करो, मैंने यह वीडियो किसी को नहीं दिखाया है। चिंता मत करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए भले लड़ाई हो जाए ना, कुछ भी हो जाए, ऐसी सीक्रेट चीज़ें शेयर नहीं की जाती है। हमेशा आप भी याद रखें दोस्तों, आप भी याद रखें, किसी से कोई फाइट हो जाए, हमारा झगड़ा हो जाए, हमें कुछ भी हो जाए, पर उनका सीक्रेट शेयर मत करा करो, है ना। वो अलग चीज़ होता है, एक लड़ाई होता है वो अलग चीज़ होता है, और उसकी सीक्रेट यदि आपको पता है ना, किसी के भी सीक्रेट यदि पता है ना, तो प्लीज़ डोंट टेल एनीवन, किसी को मत बताना ना। लाइफ का सवाल होता है, लाइफ का सवाल होता है दोस्तों, उसमें लड़ाई झगड़ा अलग बात है और सीक्रेट शेयर करना अलग बात है, क्योंकि उसने सीक्रेट अपना समझकर आपको बताया था, किसी ने सीक्रेट अपना समझकर आपको बताया था, पर आप अपना लड़ाई हो गया उनसे, है ना। तो आपको भी इतना दायित्व तो निभाना है कि उनका सीक्रेट कभी भी शेयर नहीं करना, क्योंकि ये लाइफ का सबसे पहला नियम है। किसी भी, चाहे वो दुश्मनी भी हो जाए ना, बहुत भयंकर लड़ाई भी हो जाए ना, तब भी उसका सीक्रेट यदि आपको पता है तो डोंट शेयर, उसको कभी भी शेयर मत कीजिएगा। उसको एक बात और है, उस पर्सन को पता होता है, आप पर यकीन होता है, भरोसा होता है, चाहे लड़ाई हो गया, कुछ भी हो गया, बोलना बंद हो गया, पर उसको याद है कि ये हमारा सीक्रेट शेयर नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा, इतना कॉन्फिडेंस उसका है। तो वो कॉन्फिडेंस रखना है आपको, वही तो है यार, ह्यूमैनिटी है, वही मानवता है। ठीक, आई वॉन्ट, यू वॉन्ट दैट टू राइट, यू वॉन्ट दैट टू राइट, तुम भी यही चाहते हैं ना, तुम भी यही चाहते हैं ना, कहते हैं ना किसी को, तुम भी यही चाहते हैं ना कि मैं चला जाऊं, ना ना, ऐसा कहीं भी कुछ बोल रहा है कि मैं कुछ बोलूं, तुम भी यही चाहते हैं ना कि मेरा कुछ हो, नुकसान हो, तुम भी यही चाहते हो ना। तो यू वांट दैट टू राइट, तुम भी यही चाहते हो ना, है ना, है ना, बोलो, है ना, यू वांट दैट टू राइट, तुम भी यही चाहते हो ना। ठीक दोस्तों, डेली यूजेज में मस्त सेंटेंसेस से, हर सेंटेंस का यदि हम जिस समय जिस सिचुएशन में उसका यूज़ करेंगे ना, तो हमें वो उसका आदत लग जाएगी, हैबिट बन जाएगी, उसको हैबिट में डालो आप। जो भी बोलना है, जैसे कि किसी को बोला यार मत कहना, यार किसी से मत कहना, तो डोंट वरी आई डिडंट, वो कह देगा यार चिंता मत करो, मैं किसी से नहीं कहता, आई डोंट वरी आई डिड नॉट से एनीवन, मैं किसी से नहीं कहता हूँ, किससे नहीं कहा। और डोंट वरी आई डिडंट टेल एनीवन, मैंने किसी से नहीं कहा, चिंता मत करो, ठीक है ना। ये डेली मैं माई विश कम ट्रू, मैं माई विश कम ट्रू। देखो, जैसे भगवान से भी कोई इच्छा करते हैं ना, तो भगवान के पास गए और ऐसे बोला, अपने क्या बोला ये देख लीजिए, मैं माई विश कम ट्रू, मेरे सपने को साकार कर दो, है गॉड लिसन टू मी, मेरी सुनो, मतलब मैं माई विश कम ट्रू, मेरे सपने को साकार कर दो, सच कर दो, जो मैं सपना देखा है ना उसको साकार कर दो। त्रिजटा ने देखा था, क्या देखा था त्रिजटा ने, कि सपने में एक बंदर आता है और बाग उजाड़ देता है, लंका का तहस नहस कर देता है। वो हनुमान जी आते हैं ना उनके ड्रीम में, तो उनका ड्रीम सच हो गया, जैसा उन्होंने देखा था सेम वैसा ही उस एक्टिविटी हो गई उनके साथ। यू शुडंट हैव डन दिस, यू शुडंट हैव डन दिस, लास्ट सेंटेंस से, यू शुडंट हैव डन दिस, मतलब तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शुडंट हैव, शुड हैव है ना, तो चाहिए था होता है, तो यू शुडंट हैव डन दिस, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। ठीक है दोस्तों,
डेली यूजेज वाले सेंटेंसेस से जो रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ लेते हैं हम, है ना। हम जब भी कहीं मिलते हैं ऐसा लगा कि हमें यह बोलना है, इट्स बिलो माई डिग्निटी। बोलिए, आप बेखौफ बोलिए, निडर होकर बोलिए। जहाँ वेन एवर यू गो, कहीं भी जाइए आप, है ना, यू स्पीक इंग्लिश। और एक चीज़ तो याद रखना ही है, मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, राइट और रॉन्ग डजेंट मैटर, है ना। केवल आपको स्पीक इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं, वो सुधर जाएगी, वो करेक्ट हो जाएगी, है ना। आपको बोलना है मतलब बोलना है, ठीक है ना। तो बोला यार ये मेरे मतलब किसके, मेरी मर्यादा के खिलाफ, मेरे ईमान के खिलाफ, मेरे शान के खिलाफ है, ऐसा बोलना है तो इट्स बिलो माई डिग्निटी। यार मैं कैसे कर सकता हूँ, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूँ, है ना। इट्स बिलो माई डिग्निटी, ये मेरी मतलब मर्यादा के खिलाफ है, शान के खिलाफ है, ऐसा बोलना। और किसी को कहना यार उस बात को मतलब निकाल दो यार अपने दिमाग से, छोड़ो उसको यार, लीव इट, छोड़ो उसको। तो टेक आउट दिस थिंग फ्रॉम योर माइंड, अपने दिमाग से उस बात को निकाल दो। तो दोस्तों बहुत शानदार सेंटेंसेस से रोज़मर्रा की लाइफ में यदि आप उनको डाल लोगे, उन्हें यूज़ करोगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको, और आपको लगेगा कि हाँ यार वी कैन स्पीक इंग्लिश ईजीली। इजीली क्या है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा लैंग्वेज है, इसमें पोलाइट फॉर्म भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी ही हम मानते हैं कि यार हिंदी में रिक्वेस्ट जिसे आदरणीय श्रीमान ऐसा बोलते हैं, इसमें भी पोलाइट फील होता है। प्लीज़, प्लीज़ लगा कर बोलिए, प्लीज़ डू दिस, कृपया यह करिए, है ना। तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा लैंग्वेज है। इंग्लिश इज़ वेरी नाइस लैंग्वेज, वेरी गुड लैंग्वेज, और हमें बोलना चाहिए। हम ऐसा नहीं है, हमारा भारतीय हिंदी तो है ही है, पर हम हिंदी के साथ इंग्लिश को भी डाल लेते हैं हमारा हर एक्टिविटी में, तो बहुत मज़ा आएगा, है ना। बहुत मज़ा आता है दोस्तों। इंग्लिश वाले इंग्लिश बोलते हैं तो क्या कॉमन बात है उसके लिए। यदि हम हिंदी वाले हिंदी बोलेंगे तो अपने लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, पर यदि हिंदी वाले हैं इंग्लिश बोलेंगे तो उनको याद है कि इस भाषा पे भी इसका अधिकार होने लगा है, इन लोगों का इस लैंग्वेज पर भी अधिकार होने लगा है ना। हम पे तो हो ही गया है और इस पर भी अधिकार हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। क्या देख रहे हो यार, लाइक करो, कर दो यार प्लीज़ यार, इतनी मेहनत, हम अभी तो बहुत मेहनत करेंगे, बहुत क्लासेस बच रही हमारी, हज़ारों क्लासेस बच रही। स्पोकन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ अपने स्टडी की, ठीक है ना। जो हमारे प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी सभी लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं, वो सारी चीज़ का करना है। थोड़ा सा हमारा वो बन जाए ना यार, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए। क्योंकि मैं भी तो बोलता हूँ यार, मैं कोई मेरा यूज़ नहीं है, मैं तुम्हें ग्रामीण क्षेत्र में, मैं आपको देख देख कर मेरा यूज़ में ले लिया हूँ मैं इसको, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना। आई एम ट्राइंग, आप भी कोशिश करिए, आप भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश करता हूँ, फिर हम है ना धारा प्रभाव बोलेंगे, फ्लुएंसी आ जाएगी अपने अंदर, ठीक है ना। तो डरना नहीं है, चाहे कहीं भी जाइए आप, वेन एवर यू गो समवेयर, कहीं भी जाओ आप, जब कभी लगे आपको कि यार बोलना है हमको तो बोलना है ना। ऐसा नहीं यार कैसे बोलेंगे, शर्म आएगी हमको, तो हम गलत बोल देंगे तो ऐसा लगेगा कि यार गलत बोला है। कुछ ही नहीं है, बोलिए आप एक बार बोलिए, और कुछ ही नहीं होगा, बोलिए आप बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।